Hello everyone, welcome to Shatak Academy. In last video we have studied about rural local self-government in Madhya Pradesh, that is 73rd Constitutional Amendment Act, and today we are going to study about urban local self-government in Madhya Pradesh, 74th Constitutional Amendment Act. So when was it passed? It was passed in 1992. 1992 में ये passed हुआ and came into force on 1 June 1993 and got constitutional sanction. The act introduced a new part. इसने new part 9A ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका टाइटल था म्यूनिसपैलिटीज़ रिलेटिंग टू द अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड कवरिंग आर्टिकल्स 243P to 243ZG। ये सारे जो हैं पार्ट और आर्टिकल्स ऐड हुए और न्यू शेड्यूल दैट इज़ 12th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन कितने सब्जेक्ट्स कंटेन करता था? 18 न्यू सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। मतलब ये 3 टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करता है ये एक्ट। 3 टाइप ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। फर्स्ट इज़ नगर पंचायत। नगर पंचायत फॉर एरियाज़ इन ट्रांजिशन, जो एरिया जो हैं पहले रूरल एरिया थे उनको अभी ही मतलब कि प्रेजेंट में अर्बन एरिया में ट्रांसफ़र किया गया है, ट्रांजिशन हुआ है उस एरिया का, उसे नगर पंचायत। दैन सेकेंड इज़ म्यूनिसिपल काउंसिल्स, या फिर जो स्मॉलर अर्बन एरियाज़ होते हैं उनको म्यूनिसिपल काउंसिल्स बनाया गया, और जो लार्जर अर्बन एरियाज़ होते थे उन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या फिर नगर निगम भी कहते थे इन्हें, फॉर लार्जर अर्बन एरिया, जो जगह बड़ी थी, जो सिटीज़ बड़ी थी उनके लिए। नेक्स्ट इज़ लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश। सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 वॉज पास्ड आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 जो है वो पास्ड हुआ था। कब हुआ था? जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 में। और इसमें कितने सेक्शंस थे? इसमें थे 442 सेक्शंस। और ये कब तक रहा? 1993 तक रहा, जब तक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है पास नहीं हुआ था तब तक ये रहा। उसके बाद जैसे ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तो और लागू हुआ, तो ये जो 43 सेक्शंस थे इनके प्रोविजंस जो हैं वो क्या हो गए? अमेंड हो गए। A new amendment act, namely मध्य प्रदेश म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट इन 1994, मतलब मध्य प्रदेश म्यूनिसिपल काउंसिल और मध्य प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 को पास हुआ। और इस थ्रू दिस एक्ट ऑफ 1994 द प्रोविजंस ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वेर इन्फोर्स्ड इन देयर स्टेट। मतलब कि इस एक्ट के द्वारा म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 के द्वारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारे स्टेट में यानी कि एमपी में एनफोर्स हुआ। नेक्स्ट, मेयर इज़ टू बी इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। मतलब मेयर जो होता है उसे डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। मिनिमम वार्ड्स म्यूनिसिपैलिटी में जो है मेयर होता है उसको डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। ये मोस्टली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम में होते हैं। देन मिनिमम वार्ड्स जो होते हैं वो 40 और मैक्सिमम 70 हो सकते हैं। अगर स्मॉलर एरिया है तो 40 और लार्जर एरिया है तो मैक्सिमम 70 हो सकते हैं। ईच वार्ड विल हैव इलेक्टेड काउंसलर और पार्षद। हर वार्ड का अपना एक पार्षद होता है जो कि वार्ड से ही इलेक्ट होकर के आता है। टेन्योर ऑफ दीज इलेक्शन इज़ 5 years। इन इलेक्शंस की टेन्योर या पीरियड जो है वो 5 साल होता है। कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इनके इलेक्शंस जो हैं वो कौन कंडक्ट कराता है? अगर इसकी बात की जाए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, स्टेट में जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST एंड वुमेन हैज़ बीन मेड। जैसे कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स एंड अदर्स को मिला था, उसी तरह अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी SC ST OBC दैट इज़ एंड अदर बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन सबको अपना अपना रिजर्वेशन मिलता है, ताकि इनका पार्टिसिपेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देन इलेक्टेड पर्सन कैन बी रिकॉल्ड। जो भी पर्सन इलेक्ट किया जाता है दे कैन बी रिकॉल्ड। इसका मतलब होता है कि अगर लोगों को लगता है कि ये अब सही नहीं है, दैट इज़ ही इज़ नाउ नॉट कैपेबल
to be appointed on that post, so he or she could be removed by some method or the other. 3 levels of local urban bodies under Article 243Q of the Constitution are as follows. फर्स्ट इज़ नगर पंचायत. नगर पंचायत जो होती हैं दे आर एरिया ट्रांसमिटेड फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया. जिन जगह को रूरल से अर्बन ट्रांसमिट किया जाता है उन्हें नगर पंचायत बनाया जाता है. इसमें कितने वार्ड्स हो सकते हैं? 15 से ज़्यादा वार्ड्स नहीं हो सकते. इसमें CMO और चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द नगर पंचायत. CMO जो होते हैं चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं. इज़ द नेक्स्ट अदर मेंबर्स जो होते हैं दे आर अदर मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स होते हैं, मतलब काउंसलर्स या पार्षद्स. एंड चेयरमैन एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड डेप्यूटी चेयरमैन. वार्ड मेंबर्स और चेयरमैन को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, दैट इज़ दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड डेप्यूटी चेयरमैन भी होते हैं कमेटी के मेंबर्स. नेक्स्ट इज़ म्यूनिसिपैलिटी और नगर पालिका. तो म्यूनिसिपैलिटी और नगर पालिका क्या होती है? इट इज़ ए स्मॉलर सिटी और स्मॉलर अर्बन एरिया. एक छोटा सा शहर या छोटा सा अर्बन एरिया होता है. मैक्सिमम इसमें 40 वार्ड्स और मिनिमम 15 वार्ड्स होते हैं. CMO CMO इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मतलब CMO जो होता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है. काउंसलर्स चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर जिसे कहते हैं CMO. काउंसलर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, मतलब काउंसलर्स या फिर पार्षद्स जो होते हैं हर वार्ड से इलेक्ट किए जाते हैं. और हमारे MP में सबसे पहली नगर पालिका जो है वो बनी कौन सी? जबलपुर नगर पालिका, जो कि 1864 में बनी थी. नेक्स्ट इज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर नगर निगम जिसे कहते हैं. तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम जो है वो क्या है? लार्जर अर्बन एरिया है. लार्जर अर्बन एरिया जनरली पॉपुलेशन अबाउट 1 लाख. जनरली यहाँ पे 1 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. नंबर ऑफ़ वार्ड्स कितने होते हैं? दिस इज ए नंबर ऑफ़ वार्ड्स इज़ 40 to 70, मतलब मिनिमम 40 वार्ड और मैक्सिमम 70 हो सकते हैं. मेयर इसका पॉलिटिकल हेड होता है एंड इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली. मेयर को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. सम नोट, देयर आर कितनी नगर पालिकाएँ हैं हमारे MP में? तो 98 नगर पालिका हैं MP में और 16 मेगा नगर निगम हैं MP में. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, मतलब नगर निगम्स हम जिन्हें कहते हैं, दे आर 16. तो 16 नगर निगम्स हैं हमारे MP में. कौन कौन से? इंदौर नगर निगम, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, खंडवा, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर, देवास, सिंगरौली. एंड देन नेक्स्ट आर कटनी, सतना, छिंदवाड़ा, मुरैना. मतलब 16 हमारे यहाँ नगर निगम्स या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं. द बिल रिलेटिंग टू अर्बन लोकल बॉडीज़, मतलब कि अर्बन लोकल बॉडीज़ म्यूनिसिपैलिटीज़ बनाने के लिए हमारे यहाँ बिल कब असेंबली में गया? इट वाज पास्ड ऑन 30 दिसंबर 1993 को हमारे यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास हुआ. एनफोर्समेंट ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? मतलब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एनफोर्स कब हुआ, लागू कब से हुआ? 16 जनवरी 1993 से लागू हुआ. और जैसे कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में या रूरल लेवल पे 50% रिजर्वेशन वुमेंस को दिया गया है, उसी तरह अर्बन लेवल पे भी 50% रिजर्वेशन वुमेंस के लिए दिया गया है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लोकल लेवल्स पे, अर्बन लोकल लेवल्स पे. होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस